हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका आर ओ ए आर ओ का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट रणनीति के बारे में कि किस तरह से आपको आर ओ ए आर ओ री एग्ज़ाम की तैयारी अपनी करनी चाहिए। अगर दोस्तों अभी तक भी अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप अच्छी मेहनत से लगभग 8 महीने के आसपास अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तभी भी दोस्तों जो आपका आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम है वो आपका क्रैक किया जा सकता है। अब कैसे तैयार किया वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके एग्जाम के बारे में कि जो आपका प्री का एग्जाम है आर ओ एरो का, वो दोस्तों आपका अगस्त के महीने में होने की पॉसिबिलिटी है। अगस्त में या सितंबर में आपको हो जा सकता है, ठीक है। यानी इतना मान लीजिए जो आपका एग्जाम है वो अगस्त से पहले किसी भी कीमत पर आपका नहीं होगा। आज दोस्तों देखिए, जब मैं वीडियो बनाऊँ आज आपका 26 मार्च हो गया है। चलो मार्च को हम निकाल देते हैं, फिर भी दोस्तों अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कम से कम आपके पास 4 साढ़े 4 महीने का जो समय है वो आपके पास बचा हुआ है प्री एग्जाम के लिए। अब हम बात करें मेंस कब होगा, तो देखिए दोस्तों जब आपका प्री का एग्जाम होगा तो प्री के एग्जाम के लगभग 100 दिन बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका होगा आर ओ का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब इतना समय आपके पास है कि आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, देखिए मेंस प्री की तैयारी तो जैसे मैं आपको बताऊँ आपको कि आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक जो तैयारी करनी है अपनी। देखिए एक तो जो आपका प्री में जीएस आता है वही आपका मेंस में आता है, वो आपको तैयार होना चाहिए पूरा कंप्लीट, प्री की भी मेंस की भी। और साथ में जो आपका हिंदी आती है ऑब्जेक्टिव 6 टॉपिक, उसमें पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, बाकी सब कुछ उसमें आपका आता है, ठीक है। एक आपको वो तैयार करना अच्छे से। और साथ में दोस्तों जो हम बात करें आपका मेंस एग्जाम की, देखिए एक टॉपिक का एक आपका आता है ऐसे, जो कि आपको 40 अंकों को 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि कम से कम सप्ताह में एक ऐसे आप तैयार करें। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल से हर सप्ताह एक ऐसे तैयार करेंगे तो 31 जुलाई तक आपके कम से कम हर महीने में 4 सप्ताह तो आपके होते होते हैं। यानी कि 16 से लेकर के 18 जो ऐसे हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे प्री एग्जाम तक, ठीक है। और इसके अलावा 100 दिन का समय आपको और मिलेगा। अगर उसमें भी एक हफ्ते में कैसे आप तैयार करोगे तो कुल मिलाकर के 30 ऐसे कम से कम जो आपके 30-35 ऐसे जो वो आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। ये आपकी ऐसी बात हो गई। और इसके साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है, जो आपका सब्जेक्टिव हिंदी आती है उसमें देखिए एक दोस्तों आपका आता है प्रशासन शब्दावली, जो 20 नंबर की आपकी आती है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से आपका हिंदी अनुवाद शब्दावली। एक टॉपिक दोस्तों आपको ये तैयार करना है। इसके साथ साथ एक आपका 10 नंबर कंप्यूटर आता है, वो भी आपको तैयार करना है। और एक दोस्तों तैयार करना है आपको यहाँ पर मुहावरे में लोकोक्ति जो आपकी आती है। इतना दोस्तों आपको तैयार करना है 31 जुलाई तक। अब देखिए मेंस के लिए क्या बचेगा आपको, एक तो ऐसे बचेगा हर हफ्ते आपका जीएस में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, करंट अफेयर अपडेट होना पड़ेगा आपको, हिंदी आपको पढ़ी चुके प्री के साथ साथ, ठीक है। और इसमें आपको रिवीजन करना है। इसका दोस्तों 3 टॉपिक यहाँ पर आपके और बचते हैं। एक बचता है आपका हिंदी में गद्यांश वाला, एक बचता है आपका पत्र लिखन, और एक टॉपिक बचता है आपका पत्र लेखन का जो आपका सारणी रूप आता है वो वाला, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लो 2 घंटे डेली आप हिंदी पढ़ते हो तो 1 से 1.5 महीने में आराम से इन टॉपिक को अच्छे से अपना आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर दोस्तों आप सोचें एसए के लिए कि हमारा प्री का एग्जाम हो जाए उसके बाद हम रिजल्ट आ जाए फिर हम तैयारी करेंगे दोस्तों, फिर आपकी तैयारी अच्छे से एसए की नहीं हो पाएगी, ठीक। ये पूरा पढ़ना है, बताऊंगा पूरा में क्या सिलेबस रहेगा आपका, ठीक, किस तरह से जो आपकी बुक्स है कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, साथ में क्या स्टडी प्लान टाइम टेबल आपका होना चाहिए, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हाल ही में आर ओ एग्जाम की तैयारी करनी स्टार्ट की है और तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों देखिए हमने आपके लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। एक दोस्तों ग्रुप बनाया हुआ आपका आर ओ का, जिसमें कि आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट, ठीक है, प्री का भी और साथ में आपका मेंस का भी, चाहे आपका जीएस हो, एसए हो, ठीक है, सामान्य अध्ययन हो, करंट अफेयर हो, यानी जो भी सब्जेक्ट आप करेंगे प्री मेंस में उस सबका पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा हमारे इस ग्रुप में। और एक दोस्तों ग्रुप बना हुआ है स्पेशली आपका ऐसे राइटिंग के लिए। या दोस्तों इस ग्रुप में क्या होगा, इसमें आपको ऐसे राइटिंग कराई जाएगी, यानी निबंध की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं कम से कम दोस्तों आपको जब तो मेंस एग्जाम होगा तब तक ये ग्रुप हमारा चलेगा, कम से कम 30 ऐसे जो मिनिमम 30 से 35 ऐसे कम से कम मैं आपको नोट्स दूंगा, निबंध के नोट्स बना के दूंगा हैंड रिटेन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नोट्स किस तरह से आपको मिलेंगे, पहले मिलेगी आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा ग्रुप में, ये वो लेक्चर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो आपको ग्रुप में मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखिए जिस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे कि मान लो लिखना है आपको एक राष्ट्र एक चुनाव पर ऐसे, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इसमें दोस्तों क्या करूंगा, पहले मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा रूपरेखा बताऊंगा आपको किस तरह से आपको प्रस्तावना लिखना है, मुख्य भाग में कौन कौन से टॉपिक आपको कौन कौन से आयाम आपको कवर करने हैं इसमें, ठीक है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके आपके नेगेटिव पक्ष क्या है, आपकी सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें उपसंहार कैसे लिखना है आपको, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर दोस्तों क्या करना है, जो मैं आपको समझा दूंगा उसी हिसाब से उसी सब चीज़ों को आपको एक लैंग्वेज में यानी कि आपको पैराग्राफ में लिखना है। और दोस्तों लिख के क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है जो आपने ऐसे लिखा है। फिर दोस्तों आपका जो ऐसे रहेगा वो मैं आपको चेक करूँगा, ऐसे किस तरह से आप क्या कमी है आपकी, क्या इसमें आप सुधार कर सकते हो,
उसके बाद दोस्तों उस ऐसे के जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा लिखे हुए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको हर हफ्ते एक ऐसे दूंगा और उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे और साथ में जो आपकी कॉपी चेक होंगी वो भी आपकी चेक करी जाएंगी। ये दोस्तों ऐसे ग्रुप में रहेगा। अब देखिए दोस्तों दोनों ग्रुपों की जो फीस है हमारी 200 रुपये रखी गई है। अगर आप ग्रुप में जुड़ने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों इतना मैं गारंटी आप देता हूँ कि अगर मान लो आप ऐसे की बात करते हो पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देख लो 1000-2000 रुपये से कम में कोई भी आपको ऐसे की तैयारी नहीं कराएगा। दोस्तों जो भी आपको तैयारी कराएगा केवल आपको नोट्स पकड़ा देगा कि हाँ नोट्स लो ये रहे और इनको पढ़ लो। ठीक है, ऐसा दोस्तों हमारे द्वारा नहीं होगा। हमारे द्वारा आपके जो ऐसे हैं वो आपको चेक किए जाएंगे, यानी कि निबंध राइटिंग आपको कराई जाएगी। ठीक है, अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो किसी में भी तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप में बात करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं पहले आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पहले सॉरी प्री एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्री में एक पेपर आपका जीएस का होता है, पता ही होगा आपको 2 घंटे का 140 क्वेश्चन आपके आते हैं और 140 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें आपकी 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर मान लो 4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो उसमें से अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, एक सही हो जाता है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ना तो आपको फायदा हुआ ना कोई आपको नुकसान हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस आपका रहा। ठीक है, यानी इसमें मिलेगा आपको 0 मार्क्स। अब देखिए जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। एक आपका सामान्य विज्ञान से आते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपकी आती है। भारत के इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार से, जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है आपको, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन ये पर पढ़ना है आपको। और ये दोस्तों आपको करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्ध क्षमता यानी कि आपका रीजनिंग हो गया। और दोस्तों यहाँ पर कभी कभी आपके मैथ के क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इस बार आपके 6-7 क्वेश्चन आपके पूछ ले गए थे। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी, यानी पूरा दोस्तों ये आपका होता है इसमें यूपीजी के। फिर दोस्तों दूसरा पेपर आपका होता है सामान्य हिंदी का, उसी दिन आपका होता है, आपको बीच में 3 घंटे गैप मिलेगा, फिर आपका दूसरा पेपर आपका स्टार्ट होगा। जैसे इस बार जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को आपका, उसमें पहला पेपर स्टार्ट था आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरा पेपर दोस्तों आपका हुआ था वो 2:30 बजे से हुआ था आपका 4:30 बजे तक। ठीक है, 2:30 से 4:30 बजे तक। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि 10 आपके विलोम शब्द आते हैं, 10 वाक्य बढ़ती शुद्धि आती है, 10 आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, 10 तत्सम तत्सम और 10 आपके विशेषण विशेषण, 10 आपके पर्यायवाची। लेकिन देखिए दोस्तों अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, देखिए यहाँ पर 2 घंटे का पेपर जीएस का होता है। देखिए यहाँ पर जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर के। लेकिन दोस्तों सिलेबस जो आप जो प्री का है जीएस का वही आपका मेंस का रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन की। दोस्तों यहाँ पहला पार्ट जो होता है आपका वो सब्जेक्टिव आपका होता है हिंदी, ठीक है, लिखना होता है आपको। उसमें क्या होता है ये पेपर आपको होता है 100 मार्क्स का, यहाँ दोस्तों 120 गलत लिखा हुआ है। उसमें क्या देखिए एक तो क्वेश्चन आपका आएगा दिए गए गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होती है। ठीक है, एक गद्यांश लिखा होगा उसका शीर्षक लिखना है आपको, साथ में उसका सारांश और साथ में 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो 3 का सारांश होगा 3 नंबर का, 3 का आपका शीर्षक हो गया, 6 अंकों का आपका सारांश हो गया और आपका 4 अंकों की 3 आपकी रेखांकित अंशों की व्याख्या आपकी हो गई। ठीक है, ये आपको मिलेगा 2.5 घंटे के समय इसमें। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो आपको होता है वो होता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप आपको लिखना होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही आसान होता है। ये आपका 15 अंकों का होता है। ठीक है, उसमें क्रम संख्या क्या आपकी, ठीक है, भेजने वाले का नाम, प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का नाम, आपको विषय क्या, ये सब आपको लिखना होता है। इसमें जो दे रखा होता है उसी में आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका आता है पत्राचार का, यहाँ पर यानी कि आपका पत्र लेखन का 24 अंकों का होता है। 8 अंक के 3 क्वेश्चन होते हैं। पहले में आपका शासकीय अशासकीय पत्र होगा, दूसरे में कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र में इसको एक होगा। या देखिए इनको क्या पूछता है, इनकी परिभाषा पूछ सकता है आपसे, इनकी विशेषताएं और साथ में इनकी कोई एग्जाम पर आपसे पूछ सकता है। फिर दोस्तों विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और साथ में आपका अनुस्मारक, ये टोटल आपके होगा 24 अंक। फिर दोस्तों आपका आता है पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासन में वाणिज्य शब्दावली होती है, 5 अंकों की आपकी आती है। 5 शब्द आते हैं आपके अंग्रेजी से हिंदी में जो कि 10 अंकों के होते हैं, और 5 आपके आते हैं हिंदी से अंग्रेजी में जो कि आपके 5 शब्द होते हैं 10 अंकों के, और 5 आते हैं आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ जो कि 10 अंकों के होते हैं। ठीक है, एक मुहावरे लोकोक्ति रखी होगी, उसका अर्थ बताना है आपको और अब साथ में अपने वाक्यों में उसका प्रयोग करना है। फिर दोस्तों एक आपको होता है कंप्यूटर ज्ञान जो कि आपका 10 अंकों का होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेनली आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ सकता है आपसे सीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। फिर दोस्तों खंड 2 जो आपका दूसरा होता है दोस्तों, ये आपका होता है उसी समय होता है आधे घंटे का। ठीक है, इसमें क्या देखिए हम सामान्य शब्द ज्ञान जो कि आपके प्री में आपकी हिंदी होती है वो वही होती है, लेकिन प्री में क्या होता है आपके 6 टॉपिक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पर्यायवाची मेंस में आपका नहीं पूछा जाता है। 6 शब्द आपके विलोम शब्द होते हैं,
ठीक है। 6 होते हैं बाकी वर्तनी शुद्धि और 6 होते हैं आपके अन्य शब्दों शब्द, 6 होते हैं तत्सम तद्भव और 6 होते हैं आपके विशेषण विशेष 6। ठीक है, जो 12-12 अंकों के आपके होते हैं। टोटल पेपर हो गया आपका 60 अंकों का खंड 2 में। फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी निबंध, जो कि आपका 120 अंकों का होता है। देखिए 3-3 पार्ट आपके होते हैं, तीनों पार्टों में से आपको एक ऐसे लिखना होता है। पहले पार्ट में साहित्य संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। फिर दोस्तों आपको तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा हो गई, राष्ट्रीय विकास योजना होगी, 3 आपके पार्ट होते हैं। और यहाँ पर आपको 600 शब्दों में आपको ऐसे लिखना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देने वाली है ऐसे के पेपर में, कि जो आप निबंध लिखते हो आरओ एग्जाम में, वो केवल आप हिंदी भाषा में ही लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में आप नहीं लिख सकते। लेकिन जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें या तो आप हिंदी में लिखो या आपका इंग्लिश में लिखो, वो आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है अपना निबंध। तो इस तरह दोस्तों जो पेपर होता है 120 नंबर का आपका पहला जीएस का हो गया, फिर 100 नंबर की हिंदी और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी आपकी हो गई। 160 और 120 का आपका हो गया एसए, यानी 400 नंबर पर आपकी मेरिट बनती है। दोस्तों अगर देखिए आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए मेंस एग्जाम में लगवा आपके 270-80 के आसपास आपके मार्क्स आए, जिससे कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो आपका हो जाए। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार बहुत ही अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आप पद रहने वाले हैं। अभी जब विज्ञापन जारी हुआ था टोटल पदों की संख्या आपकी 411 थी। जैसा मैंने उसी समय आपको बताया था कि पदों की संख्या 500 तक आपकी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों जो अब लेटेस्ट जो जानकारी मिल रही है, जो आपकी पदों की संख्या आपकी आरओ में वो लगभग 550 के आसपास आपकी हो सकती है। इतना कन्फर्म है, कम से कम 500 पद तो आपके रहेंगे 500 से 550 के बीच में। और साथ देखिए दोस्तों इसके बाद जो अगली वैकेंसी आपकी आएगी, हो सकता है वो 2026 के लास्ट में आए, 2027 के स्टार्टिंग में आए। उससे पहले वैकेंसी कम से कम आपकी नहीं आने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूरा बुक लिस्ट के बारे में, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। पहले दोस्तों हम बात करें अगर आप जीएस की भारतीय इतिहास की, तो देखिए दोस्तों ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो अगर देखिए पहले से अगर आपने बुक पढ़ रखी है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो प्राचीन भारत की एक बुक आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की। ये दोस्तों पढ़नी है तीनों के लिए, प्राचीन के लिए, मध्यकालीन और आपको आधुनिक भारत के लिए भी। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, अगर पहले से अगर आपने आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो पढ़ सकते हो। अगर पहले से अगर आपने नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो स्पेक्ट्रम को आप अब इस समय ना पढ़ें। ठीक है, तो तीनों किरण पढ़ लेना। और दोस्तों इस सब एक काम आप करना है आपको साथ साथ में, एक देखिए जितने भी आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आपके आते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन, चाहे इतिहास का हो, भूगोल का, अर्थव्यवस्था का, राजव्यवस्था का, ठीक है, सामान्य विज्ञान का, पर्यावरण का, वो सारे आपको लेने हैं। और इसके अलावा देखिए जितने भी आपके पेपर हुए आरओ एआरओ के, खास करके आपका 2013 से लेकर के 2021 तक जितने पेपर आपके हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। और साथ में जो आपके यूपी पीसीएस के पिछले 5 साल में पेपर हुए आपके 2019 से लेकर के 23 तक के प्री के, वो भी सारे पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करने हैं। और साथ में देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो पहले उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी आपकी भारतीय इतिहास की। अब हम बात करते हैं भूगोल की। तो देखिए एक तो दोस्तों भारत के भूगोल की अगर बात करें, विश्व के भूगोल बात करें हम, देखिए या तो पढ़ सकते हो आप महेश वर्मा सर की बुक आपकी आती है, दोनों की उसको पढ़ सकते हो। अगर ये बुक अगर आपको नहीं पढ़नी है तो परीक्षा वाली आपकी मार्केट में आती है, भारत के भूगोल की अलग आती है, विश्व के भूगोल की आपकी अलग आती है। तो इसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन दोनों में केवल एक बुक आपको पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए एक कोई आपको मानचित्र लेना है, एटलस लेना है। क्यों देखिए होता क्या, जैसे कि आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो, यहाँ पर नदी वगैरह आपकी होगी, नहीं या तो आप चाहो तो कर सकते हो जल संधि वगैरह की, कौन सी जल संधि किसे जोड़ती है आपकी, जैसे पूछ सकता है कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा आपकी हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर इनको आप याद करोगे तो उसमें जल्दी भूल जाते हो, लेकिन अगर इनको सबको अगर मैप के थ्रू आप याद करोगे, नदी हो गया, घाटी वगैरह हो गई, ठीक है, जल संधि वगैरह हो गई, इन सबको, ज्वालामुखी वगैरह, तो दोस्तों मैप से आपको आसानी से ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। कभी कभी देखिए ऐसे पूछ लेता है जैसे कि आपका इजराइल की सीमा कौन कौन से देश से लगती है, तो ये आप जब पढ़ोगे मैथ से तो वहाँ से आपको चीज़ें आसानी से समझ में से आपको आने लगेंगी। ठीक है, ये रणनीति अपनानी है आपको भूगोल के लिए। फिर दोस्तों आगे आपका आता है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना परीक्षावाणी पढ़नी है। इसमें देखिए एक तो पढ़नी है परीक्षावाणी में आपको भारत की जनगणना पढ़नी है, भारत की जनगणना, और दोस्तों साथ में एक पढ़ना है आपको इसमें यूपी की जनगणना। देखिए इसमें आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सब दे रखा है, वो सारी जनगणना आपको नहीं पढ़नी है, भारत की पढ़नी है, और साथ में आपको पढ़नी है यूपी की जनगणना। ठीक है, परीक्षावाणी में से। फिर आगे दोस्तों आपका आता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये दोस्तों पढ़ना है आपको परीक्षावाणी, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लक्ष्मीकांत के लिए। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ देखिए अगर आपने लक्ष्मीकांत सर की जो बुक पहले से अगर आपने पढ़ी हुई है कम से कम एक बार, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा पहले से, तो कम से कम आपको 1 महीने का समय चाहिए इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतना समय आपके पास नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहो, तो इसके लिए आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और साथ में जो घटना चक्र है वो आपको पढ़ना ही है सारे सब्जेक्ट का, घटना चक्र पूर्वावलोकन। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। एक तो देखो परीक्षावाणी आपकी आती है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अगर इसको आपको नहीं पढ़ना तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है प्रत्युत्तर दर्पण की अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक,
ये दोस्तों आपकी हर साल आती है। देखिए इस साल आपकी 2024 वाली जो आपकी मार्केट में शायद 1 महीने पहले आ चुकी है, तो इसको भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा इसमें कुछ चीज़ें आपको लेटेस्ट मिल जाएंगी, तो आप परीक्षा वाणी ना पढ़ करके आप इसको पढ़ सकते हो। अगर परीक्षा वाणी आपके पास है 1-2 साल पुरानी तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आप पढ़ सकते हो। और साथ में जो करंट अफेयर वो आपको अपडेट रहेंगे अर्थव्यवस्था से, तो यहाँ से करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, स्टैटिक क्वेश्चन आपके कम पूछे जाते हैं। और साथ दोस्तों एक बुक आपकी आती है घटना चक्र की आर्थिक करके आती है, जो हर साल आती है, इस साल की आपकी आ चुकी है। इसमें देखिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे आपकी वन रिपोर्ट हो गई, थोड़ी जनगणना आपको मिल जाएगी, और भी सूचकांक वगैरह मिल जाते हैं, कुछ योजना मिल जाती है भारत सरकार की, और साथ ही कुछ जो आपका अर्थव्यवस्था से संबंध जो आपका करंट अफेयर है वो आपको इसमें मिल जाता है। और साथ ही जो कृषि का डाटा, जैसे कि आपका किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, तो वो डाटा मिल जाए। कृषि का आपको खनिज का डाटा मिल जाता है कि किस खनिज के उत्पादन भंडार में कौन सा राज्य पहले पर है, कौन सा देश पहले पर है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इतनी लर्निंग दोस्तों आपकी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। फिर दोस्तों आगे आपका आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए इसके लिए पढ़ना है जो आपकी जनरल साइंस आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके लिए आपको लूसेंट की पढ़नी है। सामान्य विज्ञान जो आपकी थोड़ी मोटी वाली आती है उसको पढ़ना है। और साथ में जो आपका साइंस टेक वाला पार्ट है, जैसे इसरो वगैरह हो गया, इस सब चीज़ों के लिए दोस्तों ये पढ़ना है, यहाँ पे करंट अफेयर से आपके कवर हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। इसके लिए पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, और साथ में जो करंट अफेयर वो भी आपको पढ़ना है। पर्यावरण जिसको सम्मेलन वगैरह आपका हुआ, उसकी थीम क्या थी, ठीक है, बाहर से किसने उसमें भाग लिया, या कोई दिवस वगैरह हो गया, दिवस और आपकी थीम वगैरह पर्यावरण संबंधित आपकी, तो वो भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें करंट से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। या कोई पुरस्कार दिया गया हो पर्यावरण संबंधित आपका, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। इसका दोस्तों आगे आपका आता है कृषि। तो कृषि दोस्तों अगर चाहो तो परीक्षावाणी आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे दोस्तों कृषि जो पार्ट है, कुछ तो आपका भूगोल में कवर हो जाएगा, कुछ आपका अर्थव्यवस्था में कवर हो जाएगा, और कुछ दोस्तों पार्ट जो आपका वो कवर हो जाएगा आपका जीव विज्ञान में, ठीक है। जैसे कि आपका पादप रोग वगैरह हो गए, जंतु रोग वगैरह, ये सब चीज़ें, जैसे पादप में पोषण वगैरह, ये सब दोस्तों आपके उसमें भी कवर हो जाते हैं। जैसे आपको मूली में जो मध्य से पूछ सकता है गाजर का जो रंग पीला होता है किस कारण होता है, ये सब चीज़ दोस्तों आपको जीव विज्ञान में मिल जाती है, वहाँ से भी इसकी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अब पढ़ना टाइम है तो परीक्षावाणी भी आप पढ़ सकते हो। फिर आगे दोस्तों बात आती है आपकी यूपीजीके की। तो देखिए इसके लिए एक तो परीक्षावाणी आती है, एक आती है घटनाचक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार, जो दोस्तों इस साल की आपकी आ चुकी है, इसको ले सकते हो, या परीक्षावाणी, दोनों में से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा क्या आपको पढ़ना है। और साथ में 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आ जाते हैं यूपी के से, तो वो भी आपको यूपी करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। फिर आगे दोस्तों बात करते हैं हम तर्क शक्ति परीक्षण की या रीजनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पहला काम क्या करना है, रीजनिंग में आपको जितने पेपर आपके हों, चाहे आर के हों, चाहे यूपीपीएससी के हो, सीसेट वाले, वो सारे क्वेश्चन जो आपकी रीजनिंग पूछेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। और ज़्यादा दोस्तों मुश्किल से आपको 10-12 चैप्टर होते हैं, वो आपको तैयार करने होते हैं रीजनिंग में। इसलिए देखिए बुक की बात करते हैं, लूसेंट बुक आपके पास हो, चाहे अरे तो कोई बुक हो, किसी से भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों तो इसमें होता है कभी कभी मैथ के क्वेश्चन भी आपकी पूछ जाते हैं। जैसे इस बार आपके मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आपके आ गए थे एग्जाम में शायद। तो इसमें क्या करना है, मैथ के लिए आपको SD यादव सर की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। परसेंटेज आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, तो इन चैप्टर को वहाँ से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर इसका दोस्तों आपका बात आती है करंट अफेयर, जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे मैगजीन आपकी आती है, लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा देखिए एक मैगजीन तो पढ़िए आप, घटनासार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो मार्केट में मैगजीन आपकी आई थी घटनासार की, एक आपकी आई थी जुलाई 2023 से लेकर के, ये आपका शायद 26 दिसंबर 2023 तक की आई थी। एक तो दोस्तों आप इसको खरीद लें मार्केट से, शायद आपको इस समय मिले ना मिले, लेकिन अगर हो तो इसको पढ़ सकते हो। इतना पढ़ लोगे दोस्तों, इसके बाद आपको एक मैगजीन और पढ़नी मंथली दोस्तों, वो पढ़नी है आपकी क्रॉनिकल वाली, जो पतली वाली आती है क्रॉनिकल की, वो मैगजीन साथ में आपको पढ़नी है। ये दोनों मैगजीन लगातार आपको पढ़नी है। यानी देखिए जो करंट पढ़ना है आपको आर की, वो पढ़ना दोस्तों आपको इस समय जुलाई 2023 से लेकर के, जब भी आपका एग्जाम होता है अगस्त में हो, सितंबर हो, तो एग्जाम से लगभग 20 से 25 दिन पहले तक का जो करंट अफेयर है वो आपको अपना अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इतना आपको हो गया। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो आर के में, तो फिर इसमें कोई मैगजीन पढ़नी तो आपको नहीं है, हमारे द्वारा सारा जो करंट का मटेरियल वो आपको प्रोवाइड हुआ ग्रुप में कराया जाएगा। अब दोस्तों इस समय देखिए जो हमने करंट का नोट्स दिए हैं आपको, वो दे चुके हैं 20 फरवरी 2024 तक के, ठीक है। इसके बाद के नोट्स हैं वो भी मैं जल्दी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 325 स्टूडेंट के आसपास जो हैं हमारे आर ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी सामान्य हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पर कई बुक आपकी आती है, हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन, और साथ में जो आपका एस कुमार सर की बुक आती है, और साथ में एक जो आपकी आती है आर के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये 4 बुकों से मिला करके देखिए आपको तैयारी करनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से सामान्य हिंदी की, अगर आपके पास टाइम है, अगर लगता है कि आपका इतना टाइम नहीं कि सभी बुक्स पढ़ें, नोट्स बनाएं, फिर तैयारी करें, तो या तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और या फिर दोस्तों एक आपकी डिकोड एग्जाम की बुक आपकी आती है हिंदी की,
तो उस बुक को भी आप ले सकते हो। उसमें 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे प्री के। उस बुक को पढ़ने 2 से 3 बार, उससे भी आपका काम हो जाएगा, 50-55 नंबर जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखिए जो कट ऑफ आपकी बनती है प्री एग्जाम की, उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना टारगेट चलें आपका लगभग 130 क्वेश्चन का 200 में से। और आपको कोशिश करनी है कि जीएस में जो क्वेश्चन है आपके 80 से 85 क्वेश्चन सही आपके हों लगभग, और साथ जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसमें 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आपका हिंदी में 50 नंबर से कम आ रहे हैं तो समझ लो फिर आपको जीएस के पेपर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ जाएगी। ठीक है, ये आपकी सामान्य हिंदी की बात हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसए की, क्योंकि देखिए मैं बताया पहले ही आपको कि हर हफ्ते आपको एसए लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से सोर्स हम एसए के लिए पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर हमको कौन कौन से पढ़ने चाहिए एसए राइटिंग के लिए। अगर देखिए दोस्तों आपको हिंदी में पढ़ना है न्यूज़पेपर, देखिए हमें 2 न्यूज़पेपर आपके सही आते हैं। एक दोस्तों आपका आता है दैनिक जागरण, दोस्तों जो आपका आता है वो आप पढ़ना है आपको राष्ट्रीय संस्करण। अब देखिए दोस्तों इस आपकी न्यूज़ में दिक्कत क्या है कि ये आपको हर जगह नहीं मिलता है। जैसे बड़े शहर आपके दिल्ली वगैरह हो गए, नोएडा वगैरह, वहाँ तो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको छोटे मोटे शहर में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पर जल्दी आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और एक आपको होगा जनसत्ता। ये दोनों न्यूज़ पे जो भी आपके लेख आते हैं, आर्टिकल अगर आपके आते हैं, यानी एडिटोरियल पेज जो आपका आता है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपके ऐसे में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, कुछ आपकी मैगजीन आती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से ऐसे के लिए। उसमें दोस्तों एक आपकी आती है योजना, एक आपकी आती है कुरुक्षेत्र। लेकिन दोस्तों जो कुरुक्षेत्र आपकी आती है मेनली आपके ग्रामीण विकास को ज़्यादा कवर करती है, ग्रामीण क्षेत्र को। ठीक है, तो ये पढ़नी चाहिए, लेकिन योजना तो आपको 100% पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाती है। अब देखो दोस्तों आप कोशिश कर सकते हो कि जो भी आपकी योजना जुलाई 2023 से आई है आपकी, हर महीने आपकी आती है 20-22 रुपये की। ठीक है, उससे जब तक आपका एग्जाम होता है उस समय तक लगभग आपको पढ़नी चाहिए। अब देखिए दोस्तों अगर आप मार्केट से बुक ला सकते तो अच्छी बात, नहीं ला सकते तो देखिए गूगल पर अगर आप जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे योजना कुरुक्षेत्र, वहाँ से भी चाहो तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से पढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, ये आपकी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक आपकी आती है डाउन टू अर्थ, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये अच्छी मैगजीन है आपकी। और एक आपका विज्ञान प्रगति करके आती है। ठीक है, ये भी सही रहती है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये दोस्तों कुछ आपकी मैगजीन आपकी हो गई हैं जो आपकी पढ़नी चाहिए आपको एसए के लिए। अब दोस्तों बच्चों का सवाल आता है कि इसके लिए हम बुक्स कौन सी पढ़ें एसए के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूँ बुक की, देखिए मार्केट में अगर हम बात करें पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, तो कोई भी ऐसी परफेक्ट बुक आपकी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बुक आपकी आती है दृष्टि कोचिंग की, जो आती है निबंध दृष्टि करके आपकी आती है। ठीक है, इस बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बुक है आप मेनली आपकी यूपीएससी के लेवल से बनाई गई है, और आपने देखा ही होगा जो यूपीएससी में ऐसे आते हैं और आपके आरओ और पीसीएस में ऐसे आते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का आपका अंतर होता है। लेकिन हाँ, इसको लेकर एक फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, पढ़ना जब पढ़ सकते हो, लगभग मिलेगी आपको 400-450 रुपये के आसपास की। तो उसमें दोस्तों थोड़ा आप निबंध का आप जान सकते हो कि हाँ निबंध कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर करने चाहिए, तो वहाँ से थोड़ी आपकी हेल्प मिल जाएगी, इसलिए आप इसको ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं लेना चाहते हो, फिर पहले बताया कि हमारा ग्रुप बना हुआ है एसए के लिए, जहाँ पर पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी मात्र 200 रुपये में। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो फिर ये अगर ना भी लें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक आपकी हो गई। इसके अलावा दोस्तों ऐसे में कुछ और रणनीति आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पता होगा, देखिए एक चैनल आपका आता है राज्यसभा टीवी। ठीक है, पहले दोस्तों आपका राज्यसभा टीवी जो था आपका, ये अलग आपका चैनल था, लेकिन पता होगा आपका लोकसभा राज्यसभा आपको कंबाइन कर दिया गया है, तो अब आपका संसद टीवी कर दिया गया। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो संसद टीवी के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर कुछ अच्छी आपकी डिबेट होती हैं, तो वो डिबेट आपको देखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों डिबेट ये नहीं कि संबित पात्रा की डिबेट देख रहे हो, गौरव भाटिया की डिबेट देख रहे हो, जो भी आपके बड़े बड़े जो आपके ज्ञाता, सब्जेक्ट ज्ञाता, अर्थशास्त्री आते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ आपके जो आते हैं, उनकी डिबेट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कुछ पॉइंट आपके ऐसे निकल के आएंगे कि जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे निबंध लिखने में आपके। ठीक है, उन टॉपिक से संबंधित निबंध के लिए, तो ये काम भी आप इसमें चाहो तो कर सकते हो, इससे भी आपको निबंध में हेल्प मिलेगी। और साथ ही अगर आप पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर जो आप आंसर राइटिंग करते हो मेंस में, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, राज्यसभा टीवी के अगर आप डिबेट देखोगे तब। ठीक है, और देखिए दोस्तों मैं आप इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब में आप इस तरह की चीज़ें सर्च करिए जो आपके काम की चीज़ें हों। ठीक है, देखिए जो चीज़ आप सर्च करते हो यूट्यूब में, वही आपको उसका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि वही चीज़ें आपको दिखाता है। यानी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें आपकी सर्च होनी चाहिए, ये नहीं कि आप शॉर्ट देख रहे हो, डांस देख रहे हो, गाने देख रहे हो, ये फालतू चीज़ें, इनमें अपना टाइम बर्बाद आप ना करें। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी बुक लिस्ट पूरी। और जो आपका गद्यांश प्रकार की बुक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मेंस की तैयारी करनी होगी। अगर देखिए हम बात करें जो आपकी आती है प्रशासनिक शब्दावली वगैरह, एक तो आपका प्रशासनिक शब्दावली और एक आपका हो गया मुहावरे, एक कंप्यूटर। इसके दोस्तों कोई बुक आप पढ़ सकते हो, बेसिक कोई बुक भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो वहाँ पे मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप हरदेव बहारी बुक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो, हरदेव बहारी सर की। ठीक है, उससे आपके टॉपिक जो कवर आपके
हो जाएंगे। और साथ में जो पिछले सालों में पेपर पूछे गए क्वेश्चन उनको आप जरूर अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आरओ की तैयारी करने के लिए। जैसे दोस्तों मैं आपसे हमेशा से इस चीज़ बोलता आया हूँ सॉरी, कि जो आपके दिन के जो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं उसको आप 8-8 घंटे के तीन शेड्यूल में आप बांट लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना था कि एक जो आपके 8 घंटे हो गए वो केवल आपको पढ़ाई पर लगाना है, यानी पढ़ाई के अलावा कोई और काम उस टाइम में आपको नहीं करना है। 8 घंटे से आओ तो सो सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 6-7 घंटे कितने घंटे सोते हो आप, सोने में या आप टाइम हो गया 8 घंटे। और जो बाकी के 8 घंटे जिसमें नहाओ धो खाओ पियो जो भी कुछ करना है आपको, मैच देखो कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी, जो घंटे आपके 8 घंटे पढ़ाई के लिए हैं उसमें केवल आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी आपको नया उसमें नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं दोस्तों के सामने मूवी देख लो, सामने मैच देख लो, पढ़ाई करो दोस्तों, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों ये मैं जो पढ़ाई बता रहा हूँ 8 घंटे की पढ़ाई मैं बता रहा हूँ यूट्यूब से नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ या आपके पास नोट्स हों और या बुक्स हों, ठीक है, उससे ही आपको पढ़ाई करनी है। जब आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो उसको इन 8 घंटे में शामिल ना करें, तो चाहो तो इन 8 घंटे में उसको आप शामिल कर सकते हो। अब उसको बात करते हैं कैसे आपको टाइम टेबल बनाना। देखिए आपको 8 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए 8 घंटे में कि 1 घंटा जो दोस्तों आपको पढ़ना है वो दोस्तों पढ़ना है आपको हिंदी, खासकर प्री एग्जाम के लिए। जो 6 टॉपिक आपके हिंदी में आते हैं, परावासी विलोम वगैरह, वो आपको पढ़ने हैं। वो आपकी मर्जी है, तो देखिए एक दिन में आप 2 से 3 टॉपिक पढ़ सकते हो या 1-2 टॉपिक पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों ये नहीं करना कि आप आज दिन में पढ़ने बैठे तो पता चला 100 हम पर्यायवाची याद कर लेंगे, ये नहीं करना है आपको। 5 शब्द 10 शब्द ऐसे आपको तैयार करने हैं पर्यायवाची के, या 50 विलोम तैयार कर सकते हो। 50 विलोम तैयार करने में मुश्किल से आपको 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। और जैसे वाक्यांश से एक शब्द हो गए 25-30 आप वाक्यांश से एक शब्द तैयार कर सकते हो, इस तरह से आपको पढ़ना है। और जो दोस्तों बचे हुए आपके 7 घंटे उसको आप 3-4 शेड्यूल मार जाते हो, आप 1.5 घंटे शेड्यूल बांट लो, 1.5 हो गया आपका 6 हो गया, और 1 घंटे का शेड्यूल आपका 1 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर आपके 5 शेड्यूल आपके हो गए। तो इनको बांट सकते, जैसे यहाँ पर इतिहास पढ़ना है या भूगोल पढ़ना है, राजव्यवस्था पढ़नी है या यूपीजी करंट अफेयर पढ़ना है आपको, यहाँ पर रीजनिंग पढ़नी है, इस तरह से इनको आप शेड्यूल में बांट सकते हो। वो आपकी इच्छा है किस तरह से आपको पढ़ना है। और दोस्तों आप देखिए कोशिश क्या करनी है, देखिए हफ्ते में, देखिए मैं पहले बताया कि देखिए एक ये आपको पढ़ना है 6 दिन है दोस्तों आपको स्टडी करनी है, 6 डेज स्टडी, और 1 दिन दोस्तों निकालना है आपको रिविजन के लिए। यानी जो आपने पढ़ा हुआ आप पूरे हफ्ते भर में उसका आपको रिवाइज करना है अच्छे से सारे सब्जेक्ट का। और साथ में बताया कि हफ्ते में संडे या हो सैटरडे जो भी हो 1 दिन निकालिए कि उसमें आपको एक ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर देखिए दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े ऐसे वाले हैं तो मैं पहले ही बता सकूँ आपको कि अप्रैल से मैं आपको हर संडे को एक ऐसे के नोट्स प्रोवाइड कराया करूँगा अपने ग्रुप में, ठीक है। यानी कि हर हफ्ते में आपको एक ऐसे मिलेगा। तो आपको 4 महीने समय अभी आपके पास है प्री के लिए, तो कम से 16-17 ऐसे 16-18 ऐसे तो आपको मिल जाएंगे प्री एग्जाम तक। अभी देखिए जो आपको तैयारी करनी है, आप कोशिश करिए अप्रैल से लेकर जुलाई तक पूरा तैयारी करें। और दोस्तों अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक जो आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। देखिए इसके बाद जो भी आपको समय मिले प्री एग्जाम के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, उसमें केवल आपको रिवीजन करना पड़े और कुछ भी इसमें आपको नया नहीं पढ़ना पड़े। क्योंकि दोस्तों देखिए जैसा मौका आपको इस बार मिल रहा है तैयारी करने के लिए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए दोस्तों ना तो इतनी आपकी वैकेंसी आने वाली दोबारा, और ना ही अभी 2-3 साल में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी एज आपकी 28-30 तक हो गई है, 30-32 हो गई है, तो हो सकता है अगली बार जो इसका विज्ञापन आए तब तक आपकी तैयारी बंद कर चुके हो अपनी, या आपको पढ़ाई में मन ना लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करें। अगर देखिए दोस्तों अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो नहीं जुड़े हो वो अलग बात है। अगर कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए आरओ और एग्जाम से संबंधित, दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ दोस्तों 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस एग्जाम दिया हुआ यूपीएससी का, ठीक है। मेंस से आगे नहीं पहुँच पाया हूँ। और अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस एग्जाम की दोस्तों, यहाँ पर मैंने तो 4 बार प्री निकाला हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। और जिसमें 3 बार मैंने आपका मेंस दिया हुआ है, 3 बार मेंस 3 टाइम्स मैंने आप इसका मेंस दिया हुआ है यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो जो भी जानकारी मैं दूंगा वो आपके अनुभव के आधार दूंगा। और दोस्तों साथ ही देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मैं एक परिवार का हिस्सा मानता हूँ, ठीक है। यानी कोई गलत जानकारी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों देखिए जो भी मैंने आपको बुकलेट बताई इस वीडियो में, अगर उनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो जो आपका एग्जाम है वो 100% एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों देखिए पहले मेरे साथ वैसा होता था कि प्री एग्जाम नहीं निकलता था, लेकिन जब से मेरा प्री निकलना स्टार्ट हुआ, जब पीसीएस का हो आरओ का हो दोस्तों, उसके बाद प्री मेरा नहीं रुका है, ठीक है। यानी पिछले 3-4 साल से लगातार मेरा जो प्री एग्जाम है पीसीएस का वो आपका निकल रहा है। तो सारी रणनीति मैं बता चुका हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर इसके अलावा कोई मन में डाउट हो सवाल तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हो, या नीचे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।